नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। जैसा कि आपको पता है, आपका एक स्पेशल डिमांड था कि सर आप अपने बेहतरीन थ्योरी के थ्रू कैलेंडर को एक बार यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए। और रियल में मैं गारंटी लेता हूं कि जो थ्योरी, देखिए कोड मेथड सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो मेथड मैं देता हूं वो कहीं नहीं है। ठीक है, लाजवाब मेथड है। मैं दोनों मेथड आपको पढ़ाऊंगा। तो पिछले वीडियो में मैं बताया था बच्चा कि ऑड डे क्या है। ऑड डे थ्योरी बताया था। क्या है ऑड डे? सप्ताह से बाहर आने वाला दिन ही ऑड डे है। ठीक है, मैं बताया था। लेकिन सबसे पहले आप सभी बच्चे ये प्रॉमिस कीजिए कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो हर एक बच्चा कम से कम अपने जितना भी आपके पास ग्रुप्स है उसमें अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आइदर वो देखेंगे या नहीं देखेंगे, एक बार आप सभी बच्चे ये प्रॉमिस करें कि इतना आप करोगे और अपने मैक्सिमम दोस्तों को बताओगे कि देखो ये यूनिक मेथड है कैलेंडर का, लाजवाब मेथड है जहां कुछ भी नहीं रटना है, सब चीज क्रिस्टल क्लियर है। तो मैं बताया था ऑड डे क्या है? सप्ताह से बाहर आने वाला दिन। सप्ताह से बाहर आने वाला दिन ही ऑड डे है। और बताया था कि सप्ताह से बाहर सप्ताह को डिलीट कर दें। सप्ताह को हमेशा क्या कर दें? डिलीट कर दें। और जो दिन बचे वही ऑड डे और ऑड डे ही रखना है। सप्ताह को क्यों डिलीट करते हैं? क्योंकि हर एक सप्ताह के बाद या पहले, हर एक सप्ताह के बाद या पहले हमेशा दिन समान होता है। दिन समान होता है। इसीलिए ऑड डे का कॉन्सेप्ट आया कि सप्ताह को डिलीट कर दो, जो बच गया वो ऑड डे है। और 70% क्वेश्चन ऑड डे से ही बनता है। हम अगर बोले तो 100% क्वेश्चन ऑड डे से हम बता सकते हैं। तो मेरे छोटे भाई, जैसे बताया था कि जनवरी में कितना ऑड डे, तो जनवरी में आपका 31 डेज होता है। 4 सप्ताह खत्म हो गया। सप्ताह को रखो ही मत, सप्ताह को मत रखो। अगर पूछे जनवरी में कितने दिन, बोल देना 3 दिन। ठीक है, कैलेंडर चैप्टर में। तो सप्ताह को अगर 4 सप्ताह डिलीट हो गया तो कितना ऑड डे? 3 दिन हो गया, 3 ऑड डे। अगर अगर बोले फरवरी, मैं ये बता चुका हूं, फरवरी में या तो 28 या तो 29 दिन। 4 सप्ताह हट गया तो 0 ऑड डे, 4 सप्ताह हट गया तो 1 ऑड डे। अगर बोलेगा कि लीप ईयर में कितना ऑड डे, तो 366 डेज होता है बेटा। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो मैं बोला सप्ताह को डिलीट कर दो, जो बच गया वही ऑड डे है। 52 सप्ताह को हटा दिया तो कितना ऑड डे हो गया? 2 ऑड डे। सप्ताह को नहीं रखना, कभी मत रखना। पूरा कैलेंडर जब पढ़ाऊंगा ना तो सप्ताह को रखूंगा ही नहीं। बताता हूं अभी। नॉर्मल ईयर बच्चे, तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है। 52 सप्ताह 52 वीक्स प्लस 1 डे। वीक्स को डिलीट किया तो कितना ऑड डे? 1 ऑड डे। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल समझाता हूं और इस पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी दिखाता हूं। जैसे सोचो, अगर मैं बोलूं आज मंडे, आज इसी पे क्वेश्चन बताऊंगा, तो 92 दिन बाद क्या? तो सप्ताह को डिलीट कर दो। सप्ताह को 13 सत्ती 91, 13 सप्ताह खत्म हो गया, 1 दिन। तो 92 दिन बाद मत बोलो, 1 दिन बाद बोलो। तो मंडे से 1 दिन बाद ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ट्यूसडे हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। अब कुछ बच्चे 92 दिन गिनते रहेंगे, 1 2 3 4 5, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अरे गिनते रहो। पहले ऐसे ही वाट लगी, एक बार और वाट लगेगा, और क्या होगा? ठीक है, तो मेरे छोटे भाई, क्या है ऑड डे? सप्ताह को डिलीट कर दो, जो दिन बच गया वो ऑड डे है। और मैं प्रूव किया था, क्या किया था? 100 साल में अगर नहीं प्रूव याद रहता है तो इसको याद कर लो, 5 ऑड डे। तो 200 साल में कितना बताया था? और ये क्वेश्चन आया हुआ है, 200 साल में कितने ऑड डे? तो 200 साल में 5 दूनी 10 ऑड। तो 10 मतलब कितना? 3 ऑड हो गया, क्योंकि सप्ताह को डिलीट कर देना है। 300 साल में कितना ऑड? 100 साल में 5, तो 300 साल में 5 या 15 ऑड हो गया, ऑड डे हो गया। तो 2 सप्ताह खत्म हो गया, 1 ऑड। 400 साल में कितने ऑड होंगे बेटा? तो 5 चौका 20, 5 चौका 20। लेकिन ये हमारा लीप नहीं है, मैं बता चुका हूं, ये लीप नहीं है, जबकि ये एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में नॉर्मल ईयर से एक अधिक ऑड होता है, तो +1।
21 ऑड डे, और देखो यहाँ 3 सप्ताह गायब हो जाएगा तो 0 ऑड डे। कितना ऑड डे बेटा? 0 ऑड डे। देखिए इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, ये देखिए आपका क्वेश्चन 2019 जेई में, आरआरबी जेई में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं यहां से इसको बता देता हूं। ऐसे मैं इन सब डेटा को मैं प्रूव किया हुआ हूं प्रीवियस वीडियो में। मैं यहां से एक बार और बताने की कोशिश करता हूं, इस सवाल को पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। तो जैसे 94 ईयर है बेटा, तो इसमें कुछ लीप ईयर होगा, कुछ नॉर्मल ईयर होगा। और लीप ईयर कितने साल पे आते हैं? 4 साल पे लीप ईयर आता है, 4 साल पे लीप ईयर आता है। तो कितने लीप ईयर हो गए? तो 94/4 23 लीप ईयर हो गया। 23 क्या हो गया बेटा? लीप ईयर हो गया। 23 चौक 92, 23 लीप ईयर होगा। तो नॉर्मल कितना होगा? तो 94 - 23 बराबर 71 नॉर्मल ईयर, 71 नॉर्मल ईयर। और अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। बहुत लोग इस थ्योरी को बताते ही नहीं है। और देखिए क्वेश्चन भर भर के आ रहा है सर, उसी कॉन्सेप्ट से ये भी क्वेश्चन बनेगा। आरआरबी जेईई 2019 का ही क्वेश्चन है, तो आपको सीखना होगा सर। तो मेरे छोटे भाई, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं तो इंटू 2, और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है इंटू 1। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, और 71 एकम 71। सप्ताह को डिलीट कर दो तो यहाँ 1 दिन बचेगा, है ना। और 46 1 47, यहाँ भी यहीं डिलीट कर दो या जोड़ के डिलीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 42, 42 यहाँ बच गया 4, 4 1 5। कितना ऑड डे हो गया बेटा? 5 ऑड डे हो गया, 5 ऑड डे हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? मैं कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, जो भी दूंगा शिद्दत से दूंगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। ऐसी एक बात बता देता हूं, इस थ्योरी का इस्तेमाल आप लोग एक थ्योरी पढ़िएगा, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ, वहां इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, वहां पर अगर ये याद है, अगर ये याद है तो वहां पर इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से जान सकते हो, आसानी से, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहुत ही अच्छे से पढ़ी, जो भी दे रहा हूं सोच समझ के, मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अनुसार दे रहा हूं। तो अब यहां लिखा है एक साल में कौन से 2 महीने में एक ही कैलेंडर होगा। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे सुनिए, अगर जनवरी का 1 तारीख, आप देखिएगा अपने मोबाइल में, अगर 1 तारीख मंडे से शुरू हो रहा है तो फरवरी का 1 तारीख वो मंडे से नहीं शुरू होगा, वो एक मंडे से नहीं शुरू होगा। जैसे जनवरी का 1 तारीख मंडे से शुरू हो रहा है तो फरवरी का 1 तारीख ये मंडे से नहीं शुरू होगा, मंडे से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां बोल रहा है कौन से 2 महीने के कैलेंडर हैं। अगर ये मंडे से शुरू हो रहा है तो ये भी मंडे से शुरुआत होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम कैलेंडर होना चाहिए। अगर यहाँ 31 दिन है तो यहाँ भी 31 दिन होना चाहिए, यहाँ 30 दिन है तो यहाँ भी 30 दिन होना चाहिए, यहाँ 31 है तो 31 होना चाहिए, 30 है तो 30 होना चाहिए। साथ साथ में जिस दिन से ये शुरुआत हुआ उसी दिन से ये भी शुरुआत होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक दोनों का एंड होने का जो दिन होगा वो भी सेम होगा। क्वेश्चन यही है। तो भाई जहां पर ऑड डे 0 हो जाएगा, जैसे सोच लो आज मंडे है, आज मंडे है तो 28 दिन बाद क्या होगा? तो 28 7 चौका 28 मतलब 0, सप्ताह को हटा देंगे तो 0 बचेगा, तो मंडे ही रह जाएगा, मंडे ही रह जाएगा। 28 दिन बाद मंडे ही रह जाएगा। जैसे बोलेगा आज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे, तो बोलेगा 35 दिन बाद क्या होगा? तो 7 5 35, 0 ऑड डे, तो ये ट्यूसडे ही रह जाएगा। तो जहां पर कि ऑड डे 0 हो जाएगा वहां पर दिन सेम हो जाएगा। तो यहां तो हमें ऑप्शन से चेक करना होगा, ऑप्शन से चेक करना, पहले ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में होते जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन। मई में कितने दिन होते हैं? 31। जून में कितना? 30। उसके बाद तो जुलाई आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है बेटा? जुलाई आ जाता है। तो यहां से यहां जब डिस्टेंस नापेंगे तो या 30 31 30, तो बताओ 91 दिन का डिस्टेंस हो गया। माने अप्रैल से ये 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक जाने में, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक जाने में एक एक तारीख को देखना,
1 अप्रैल से 1 जुलाई या 2 अप्रैल से 2 जुलाई। देखिए मेरे भाई कि यहां 2 तारीख जिस दिन होगा यहां भी 2 तारीख सेम दिन होना चाहिए। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक जाओ तो अप्रैल में कितना और दिन हो गया 31, मई में हो गया 30, मई में हो गया 31, जून में हो गया 30 और फिर तो 1 जुलाई आ जाएगा। तो 91 दिन, 91 मतलब 13 सप्ताह, मतलब 0 और डे, 0 और डे। तो अप्रैल में 0 और डे जोड़ेंगे और 0 और डे आने का मतलब हो गया दिन समान हो जाना। इसका मतलब अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। क्या करना, आप आज मैच करना, आज आप अपने मोबाइल में देखना क्या इन दोनों का कैलेंडर सेम है, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब आप पूछेंगे यहां एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर जनवरी में 31 डेज होता है, सुनिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और मई भी में भी 31 डेज होता है। आपके मन में आएगा कि सर अगर ये मंडे से शुरुआत होगा तो ये किस दिन से शुरुआत होगा, ये अगर मंडे तो ये किस दिन से शुरुआत होगा, क्या दोनों कैलेंडर सेम होगा? मैं बताता हूं। तो 1 जनवरी से आप जाइए 1 मई तक, तो 1 जनवरी से 1 मई तक जाने में हमें जनवरी में 31 दिन, फरवरी में एक ईयर डिफाइन कर दीजिए, एक ईयर डिफाइन कर दीजिए कि ये 2000 ईस्वी है, ये 2000 ईस्वी है, ठीक है। क्योंकि जब लीप ईयर होगा तो फरवरी में 29 दिन हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल ईयर होगा तो फरवरी में 28 दिन होगा। तो मैं लीप ईयर बना दिया कि 2000 ईस्वी का जनवरी है और मई है। तो जनवरी में 31, फरवरी में 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, है कि नहीं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर तो 1 मई आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा बेटा? 1 मई आ जाएगा। जैसे ही 30 पार करेगा 1 मई आ जाएगा। तो देखते हैं, यहां बचा 3, यहां बचा 1, यहां बचा 3, यहां बचा 2, 7 यहां खत्म हो गया, यहां 2। इसका मतलब अगर ये मंडे से शुरू हुआ है और यहाँ ऑड डे कितना बच रहा है बेटा? 2 ऑड डे बच रहा है, तो 2 जुड़ जाएगा, तो ये वेडनेसडे से शुरू होगा, वेडनेसडे से शुरू होगा, ठीक है कि नहीं? तो इसी बेस्ड क्वेश्चन है था ये कि कौन सा 2 मंथ है जिसका कैलेंडर सेम टू सेम होगा, और ये तभी सेम होगा जब ऑड डे बीच का डिस्टेंस है वो 0 बन जाए। क्या बन जाए बेटा? 0 बन जाए। क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आरआरबी जेईई का, ठीक है। अब सुनिएगा, अब अगला थ्योरी है +7 डे -7 डे कॉन्सेप्ट। तो मैं बता चुका हूं कि 7 दिन बाद या 7 दिन पहले या 7 दिन पहले दिन हमेशा समान होता है, दिन हमेशा समान, वो कभी अलग नहीं होगा, दिन हमेशा समान, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कभी भी 7 डे का मल्टीपल दिख जाए तो उसे हमेशा हटा देना। इस बेहतरीन क्वेश्चन को देखिएगा मेरे भाई, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 150 दिन पहले 7 से ज्यादा तो हटा दो, तो 7 दूनी 14, 1 यहां 3 दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा। सप्ताह को डिलीट करो, सप्ताह को हमेशा डिलीट करो, जो रिमाइंडर बच जाए वो वही शेषफल को हमको रखना है, वही ऑड डे है। तो 7 दूनी 14, 1 0, 7 एकम 7, 3 दिन बचेगा। तो लिखा है यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था, ये हमारा प्रेजेंट डे है, ये हमारा प्रेजेंट है। 3 दिन पहले यहां पर शुक्रवार था, शुक्र था, तो आज से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? फिर वही हो गया, 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 3 दिन पहले वही शुक्रवार ही है, वही शुक्रवार ही है, ठीक है। 150 दिन लिखा है मतलब 3 ही दिन लिखा है, शुक्रवार ही है। कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले, 73 सप्ताह को डिलीट करेंगे तो 3 दिन पहले, तो था ये प्रेजेंट डे है, ये प्रेजेंट डे है। कल गुरुवार था आने वाला नहीं था, तो कल इस दिन गुरुवार था, तो 3 दिन पहले, तो 3 आज से कै दिन पहले? 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस दिन क्या था? तो इस दिन मंगलवार होगा। गुरुवार से पीछे बुध, बुधवार से पीछे ये मंगलवार होगा, है कि नहीं? मंगलवार होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। क्या आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है।
चलिए एक और क्वेश्चन, जैसे सप्ताह हटा दो, 7 7 49 1, परसों सोमवार होगा, प्रेजेंट डे से परसों सोमवार होगा, होगा माने भविष्य वाला, कल नहीं परसों सोमवार होगा, तो 50 दिन माने एक दिन पहले कौन सा दिन था? तो प्रेजेंट डे से एक दिन पहले क्या था? एक दिन पहले क्या था मेरे भाई? तो अगर सोम, ये क्या हो गया रवि, शनि, ये हो गया शुक्र, ये क्या हो गया बेटा? शुक्र हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है और मजा आ रहा है कि नहीं? एकदम आसान है कि नहीं? कैलेंडर जिसे अभी तक भूत बनाए हुए थे, वाओ, हाँ ठीक है, जॉम्बी टाइप का, ठीक है, एकदम आसान है मेरे भाई। अगर कहा जाता है ना कि समझाने वाला सही हो तो कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर सही से समझ जाते हो तो बड़ा से बड़ा डाउट भी आसान लगने लगता है, और अगर समझाने वाला सही नहीं है तो छोटा से छोटा चीज भी बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूं, मैंने इतना लेके आया हूं, देखिएगा। जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को एक पिल्ला खरीदा। जॉन द्वारा उसे खरीदने के इतने दिन बाद पिल्ला एक वयस्क कुत्ता बन गया। पिल्ला किस दिन? तो 380 दिन। सबसे पहले इससे सप्ताह हटाओ, 7 पचे 35, बच गया 3, 7 चौक 28, 2 दिन बाद, मैंने 2 दिन बाद वो कुत्ता बन गया। तो किस दिन कुत्ता बन गया, किस दिन वयस्क बन गया? तो शुक्रवार को खरीदा, 2 दिन बाद क्या? शुक्रवार को खरीदा, डेट से कोई मतलब, 2 दिन बाद वयस्क बन गया, तो रविवार को वयस्क बन गया, रविवार को वयस्क बन गया मेरे भाई। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं, अच्छे से समझ गए हैं, तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जिनका भी सही होगा उन्हें मैं प्यारा सा हट दे दूंगा, और इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये आपका कैरियर वर्क है, ये आपका कैरियर वर्क है मेरे भाई। सभी बच्चे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलता हूँ अगला थ्योरी के साथ कि किसी भी डेट का डे कैसे निकालते हैं, और रेफरेंशियल डेट थ्योरी। तो 2 थ्योरी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मिलता हूं, तब तक आप अपना केयर करें और मन से पढ़ाई करते रहें, और अच्छा लगा हो तो प्यारा सा थंब दे करके कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलता हूं, लव यू ऑल, टेक केयर।